सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज दर्शन में पीजी डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए और बीए फर्स्ट वाले विद्यार्थियों के लिए आज ये गीता का अध्ययन हम शुरू कर रहे हैं। इसमें किसी को ये लग सकता है कि दर्शन के वर्ग में गीता कैसे आ गया, तो दर्शन वर्ग है ये तो इसका उत्तर ये है कि वेदांत दर्शन को समझने के लिए गीता और उपनिषद इन दोनों ग्रंथों का समझना अति आवश्यक है। गीता और उपनिषद पढ़े बगैर वेदांत समझ में नहीं आता है। तो यद्यपि श्रुति में गीता की गणना नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी ये ग्रंथ, इसकी जो शैली है वो दार्शनिक और तार्किक शैली है गीता की। और गीता का जो बेस है, जो आधार है, वो सत्य है। तो सत्य आधार होने से और इसकी दार्शनिक और तार्किक शैली होने से भारत के जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उसमें गीता का इतना आदर किया गया है कि इसको 12वीं उपनिषद भी कह सकते हैं। हम इसको 12वीं उपनिषद मान सकते हैं। शुरू से अंत तक जो प्रथम अध्याय है उसमें तो परिचय दिया है, कौन कौन खड़े हैं, कौरव इधर खड़े हैं, पांडव खड़े हैं, अर्जुन हैं, कृष्ण हैं, ऐसा परिचय दे करके वास्तव में द्वितीय अध्याय से जो शुरू होता है, पहले वाले अध्याय को विषाद योग कहते हैं। दूसरा अध्याय जो शुरू हुआ वहाँ से लेकर के और अंत तक सांख्य और योग, ये दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। तो गीता शुरू से अंत तक सांख्य योग के विचार से रंगी हुई है। तो एक प्रकार से ये योग की क्रियात्मक पद्धति है। योग को क्रिया में कैसे जिएं, कैसे क्रिया करते समय, कर्म करते समय योगी बने रहें, तो ये गीता उसकी एक क्रियात्मक पद्धति है। माने श्रुति परंपरा से जब समझ जाते थे लोग, फिर उसमें थोड़ी न्यूनता आई तो फिर उपनिषदों की रचना हुई। और फिर उपनिषदों के ऋषियों की बात भी जब थोड़ी सी कठिन लगने लगी तो उसके बाद फिर उसको भी और सरल करने के लिए और क्रियात्मक योग की पद्धति को समझने के लिए फिर गीता की रचना हुई। तो ये व्यास ऋषि विरचित है। अब ये कुछ विद्वानों का इसमें मतभेद है। कुछ कहते हैं कि जिन्होंने योग दर्शन का जो भाष्य है, व्यास भाष्य जिसको कहते हैं, ये वही व्यास ऋषि हैं। तो वहाँ कुछ सिद्धांत वहाँ से मेल खाते हैं इसमें। कुछ लोगों का कहना है कि ये अलग ऋषि हैं, वो अलग ऋषि हैं, क्योंकि दोनों का काल अलग है। तो ये एक विवादित विषय है, उसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये सच है कि ये जो गीता है ये एक क्रियात्मक पद्धति है। माने योग की एक व्यावहारिक व्याख्या है। एक तो योग की सैद्धांतिक व्याख्या होती है, जैसे योग सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में, और गीता योग की व्यावहारिक व्याख्या है। व्यवहार में कैसे योग को उतारा जाए, तो ये उसकी व्यावहारिक व्याख्या है। जो हम ये अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय, इसमें
मुख्य रूप से इसका नाम ही सांख्य योग रखा गया है, तो 4 शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है इस अध्याय में। सांख्य, योग, स्वधर्म और स्थित प्रज्ञ, ये 4 शब्द मुख्य रूप से आए हैं। आप नोट भी कर लिया करें, कुछ तो मेरे मुख से कहानी की तरह से ही सुनते रहते हैं आप, जैसे कथा सुनने आए हैं, थोड़े नोट भी किया करो। तो मुख्य रूप से 4 शब्द आप इसमें देखेंगे। सांख्य का मतलब है ज्ञान या बुद्धि योग। आचार्य विनोबा भावे एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनकी पुस्तक है गीता प्रवचन, तो उसमें उन्होंने बताया कि सांख्य का मतलब है बुद्धि योग या ज्ञान। योग का मतलब है, देखो कोई भी कर्म हमें करना है तो एक उसका सिद्धांत पक्ष होता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें। दूसरा होता है फिर उसको जीने की कला, एक जीवन के सिद्धांत, दूसरा जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। ये मैं जो अपने एक चलता है उसके बारे में नहीं कह रही हूँ, श्री श्री जी के बारे में नहीं कह रही हूँ, ये सामान्य रूप से कह रही हूँ मैं कि एक जीवन के सिद्धांत, दूसरा जीवन को जीने की कला। ये आचार्य विनोबा जी के शब्दों में बोल रही हूँ मैं, उन्होंने ऐसा इसका व्याख्या की है। तीसरा शब्द आएगा स्वधर्म। कला का मतलब है विधि, जिसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना विधि। जैसे एक तो योग के सिद्धांत आपको बताते हैं कि 8 प्राणायाम हैं, फिर उन प्राणायाम को करने की विधि, तो जो ज्ञान के रूप में बताते हैं वो तो हो गया सांख्य, और जो विधि, जो आर्ट, जो कला कैसे करना है उसका नाम है योग। यहाँ गीता में सांख्य योग। तीसरा शब्द बताया स्वधर्म। स्वधर्म मतलब आचार्य विनोबा जी कहते हैं कि स्वधर्म ढूंढा नहीं जाता। कुछ लोग जीवन भर यूं ही कहते हैं जी मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा स्वधर्म क्या है। वे कहते हैं स्वधर्म तो जन्म के साथ ही मिल जाता है हमें। जैसे माँ हमें सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती है कि इस जन्म में मेरी माँ कौन होगी, वो तो जन्म से पहले ही मिल जाती है। जब हमारा इस धरती पे जन्म भी नहीं हुआ था उसी समय हमें माँ मिल गई, और उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं है, ईश्वर का है कैसी माँ मिलेगी, कैसे पिता मिलेंगे, तो वो जैसे हमारे कर्माशय हैं वैसे मिलेंगे, उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं है। ऐसे ये कहते हैं कि स्वधर्म में भी हमारा सिलेक्शन नहीं है। जैसा जिसके संस्कार हैं, जैसा जिसका कर्माशय है, वही उसका स्वधर्म होता है। ये भी जन्म के साथ ही मिल जाता है। तो किस व्यक्ति को क्या करना है ये तभी तय हो जाता है। आप कहेंगे जी हम तो बाद में उसको सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस लाइन में जाना है। आप उसी को सेलेक्ट करेंगे जो आपके अंदर संस्कार हैं, जो आपका स्वधर्म है, तो वो जन्म के समय ही हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है स्वधर्म भी। और चौथा शब्द है यहाँ स्थित प्रज्ञ, माने उस पद्धति से उन सिद्धांतों को जीते हुए अपने स्वधर्म का पालन करते हुए हमें समस्याओं से मुक्त होना है और समाधान से युक्त होना है। जीवन के सभी समाधान हमें प्राप्त करने हैं, समाधान से युक्त होना है। तो इसका प्रारंभ एक संवाद के रूप में इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है। अर्जुन ऋजु धातु से बनता है जिसका अर्थ होता है सरल। जो जानने वाला है उसको सरल हृदय होना बहुत जरूरी है। यदि जटिल हृदय है या कुटिल हृदय है तो फिर वो शिष्य नहीं बन सकता है। शिष्य के लिए उपनिषदों में भी विधान है कि शिष्य 3 समिधाएं हाथ में लेकर गुरु के पास जाता है, और 3 समिधाएं 3 प्रकार के अज्ञान का प्रतीक हैं।
कि मैं सूखी लकड़ी की तरह से हूँ। समिधा क्या होती है? सूखी लकड़ी है। मैं सूखी इस समिधा की तरह से हूँ। ये मेरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर रही हैं ये समिधाएं। अग्नि तो है लेकिन छिपी हुई है, और गुरु क्या है? अग्नि रूप है। तो समिधा को जब अग्नि में डालेंगे तो समिधा का रूप भी क्या हो जाएगा? समिधा को अग्नि में डालेंगे तो समिधा का रूप भी क्या हो जाएगा? अग्नि बन जाएगा, अग्नि रूप ही हो जाएंगी वो भी। तो जो शिष्य अभी अज्ञानी है, जिसको कुछ भी नहीं पता अपने बारे में, आत्मा के बारे में नहीं पता है, मन बुद्धि प्राण के बारे में नहीं पता है, अपनी ही शक्तियों के बारे में खुद को ही नहीं पता है, तो ये अज्ञान अविद्या की अवस्था है मेरी। और आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, क्योंकि गुरु ने उसका साक्षात्कार किया है। तो वो गुरु के साथ गुरु रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करने के लिए आया है कि मैं तद्रूप हो जाऊं, मेरे अंदर भी जो छिपा हुआ ज्ञान है वो प्रकट हो जाए, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो यहाँ पर अर्जुन नाम इसीलिए ये संवाद बनाया। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, और ये एक सामान्य शब्द भी है। जिसको अपने अंदर की प्रतिभाओं का विकास करना है, जिसको अपने गुरु के जैसा बनना है, उसका हृदय कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, अर्जुन जैसे होना चाहिए। अर्जुन शब्द का ही अर्थ है सरल, रिजु। सरलता नहीं है तो फिर तो कुछ भी उसमें डाला नहीं जा सकता है। और कृष्ण शब्द बना है कृष धातु से, कृष विलेखने, जिसका अर्थ होता है गहरा खोदना, और कृष धातु का अर्थ होता है आकर्षित करना, आकर्षण भी इसका अर्थ होता है। गहरा खोदना मतलब अपने चित्त के अंदर ही जो सुख, जो शांति, जो आनंद, जो प्रकाश, जो हमारी आत्मा के गुण हैं, उनको खोद करके कौन निकाल सकता है? कृष्ण माने गुरु। तो ये कृष्ण यहाँ गुरु के प्रतिनिधि हैं इस ग्रंथ में। तो गुरु को गहरे मोती निकालने का विद्या आनी चाहिए। वो शिष्य के अंदर क्या छिपा हुआ है उसको अभिव्यक्त कर दे, ऐसा होना चाहिए गुरु। और कृषि शब्द भी इसी से बनता है, कृष धातु से ही। तो वहाँ भी खोदा जाता है ना गहरा, कृषि में भी हल चलाया जाता है या कस्सी चलाई जाती है, तो इसलिए उसको भी कृषि कहते हैं। तो यहाँ ये जो दूसरा अध्याय है इसका प्रारंभ होता है इसके प्रश्नों से, इसकी जिज्ञासा से, अर्जुन की जिज्ञासा से। पहले अध्याय का जो अंतिम मंत्र है, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रतोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, जो अंतिम श्लोक है वो कह रहा है ऐसा कह करके, क्या कह करके? कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने संबंधियों को जब सामने देखा तो उसने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। तो एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके अर्जुन ने संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, माने रणभूमि में धनुष बाण का त्याग करके और शोक से व्याकुल मन वाला होकर के रथोपस्थ उपाविशत, रथोपस्थ माने रथ के बीच में, रथ के मध्य में आकर के अर्जुन बैठ गया। माने युद्ध के मैदान में कोई वापस आके रथ में बैठ जाए तो ये क्या हो गया? लड़ने से पहले ही हार मान ली। समस्या थी सामने पर उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं था अर्जुन, और वो उल्टा उन्हीं से ही कहने लगा कि मैं, ये तो बड़ा पाप का काम हो जाएगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। अर्जुन हम सब का प्रतिनिधि है, हम सभी अर्जुन वाली स्थिति में हैं। वो हो सकता है स्थूल युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन हम सब आंतरिक युद्ध के योद्धा हैं। हमारे सामने एक चुनौती है, और वो चुनौती किसकी है? अपने ही अज्ञान और अविद्या की चुनौती है।
हमें अपने ही अज्ञान और अविद्या से एक युद्ध लड़ना है। और हम कभी तो युद्ध लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। युद्ध लड़ना शुरू भी नहीं किया, उससे पहले ही क्या कहते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। अर्जुन भी तो ऐसे ही कह रहा था, अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं किया। और कभी कभी तो हम ऐसा भी होता है कि अपने गुरु को ही उपदेश देने लगते हैं, जैसे कि अर्जुन अभी आएगा। अर्जुन उल्टा कृष्ण को ही उपदेश देने लग गया कि आप सांख्य योग की बात करते हैं, फिर मेरे को युद्ध करने के लिए कहते हैं, ऐसे अपने लोगों की हत्या करके, तो हत्या का पाप सिर पर लेकर के, तो इससे अच्छा है भिक्षावृत्ति का जीवन जिया जाए। तो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, धन संपदा भी नहीं चाहिए, तो मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा। आप क्यों मुझे इस घोर कर्म में झोंक रहे हैं। ऐसे हम भी कभी कभी बोलते हैं। बोल जी मेरे को तो केवल योगी बनना है, मेरे को तो केवल आत्म साक्षात्कार करना है, फिर क्यों आप मेरे को ये परीक्षा देने के लिए कह रही हैं। मैं तो परीक्षा छोड़ के आया था, मेरे को तो ये सब पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे को तो ध्यान लगाना है। ऐसे तो हम उल्टा अपने गुरु को ही समझाने लगते हैं कभी कभी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई तू ठहर जा थोड़ा, गुरु तू है कि मैं हूँ। तू मुझे उल्टा बता रहा है, तू मेरी बात सुन, तेरा किसमें कल्याण है और इस राष्ट्र का किसमें कल्याण है, वो जैसे मैं बताऊँ वैसे कर। तू सरल बन जा। तो ये हम सब की ऐसी स्थिति है कि समाधान तो हमें चाहिए, लेकिन समस्या को फेस करना नहीं चाहते हैं। समाधान समाधि सबको चाहिए, दुखों से मुक्ति सबको चाहिए, लेकिन उन दुखों को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे भागना चाहते हैं। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। युद्ध तो लड़ूं नहीं, और युद्ध का परिणाम जो विजय है वो मुझे मिल जाए, ये तो संभव ही नहीं है। आपको विजय चाहिए तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये अर्जुन की भी यही समस्या थी और हमारी भी यही समस्या है। तो हमें कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, स्वधर्म का पालन करना पड़ेगा। और वो कैसे करना है, व्यावहारिक योग कैसे करना है, ये इस ग्रंथ में हमें सिखाया जाएगा। योग करने के लिए, कर्म करने के लिए 3 स्थिति देखते हैं हम सामान्य रूप से। एक तामसिक स्थिति होती है, एक राजसिक स्थिति है, एक सात्विक स्थिति है। हम कहते हैं कि भाई मेरे को तो, मैं तो जो भी कर्म करूं उसका मुझे फल मिलना चाहिए। मैंने ऐसे किया तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो ये कर्म में कौन सी वृत्ति है, राजसिक वृत्ति है। ये कर्म करूंगा लेकिन फल मिलना चाहिए, और फल भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही मिलना चाहिए। तो सारा संसार इसी तो झगड़े में है। आप परिवार में देखो, आप समाज में देखो, आप संगठन में देखो, जो भी थोड़ा करता है वो कहता है मुझे इसका फल चाहिए, फल पे मेरा अधिकार है। मैं कितने दिन से यहाँ सेवा कर रहा हूँ और मेरे से कोई पूछता ही नहीं है, तो मतलब मेरे से पूछा जाना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। मैंने कितनी पढ़ाई की तो मेरे नंबर इतने कम आए, नंबर उतने ही आने चाहिए। मैं संगठन में इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मंच के ऊपर मेरा नाम आना ही चाहिए, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। सेवा अच्छी करते हैं लेकिन साथ में फल पे भी अधिकार है, मेरा फल भी चाहिए मुझे। तो ये कौन सी वृत्ति है, राजसिक। कर्म तो करूँगा लेकिन फल पे भी अधिकार रहेगा। फिर कहेंगे नहीं फल पे अधिकार छोड़ दो। बोले जब कुछ चाहिए ही नहीं, फल ही नहीं चाहिए, तो कर्म भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है मेरे को। फिर मेरे को ये सब छोड़ छाड़ के और ऐसे ही शांत बैठना है। शांत तो बैठ सकते नहीं हैं,
क्योंकि जब तक मन है तो मन तो अपना काम करेगा ना। मन का स्वरूप ही ये है संकल्प विकल्प उठाना। तो कितना भी आपको एक कमरे में नहीं, 7 कमरों के अंदर, 7 तालों के अंदर बंद कर दें, भले ही आपको गुफा में ले जाके रख दें, भले ही आपको समुद्र की तलहटी में ले जा करके रख दें, तो भी मन तो काम करना नहीं छोड़ेगा। उसका स्वरूप ही वही है। जब तक मन है, मन तो संकल्प विकल्प उठाएगा। तो आप शरीर से कम काम कर्म नहीं भी करेंगे तो मन से करेंगे, तो अकर्म वाली स्थिति तो नहीं बनेगी कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये तो नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आप शरीर से नहीं करेंगे, ये हो सकता है। तो ये तामसिक वृत्ति है। तामसिक व्यक्ति कहता है फल नहीं तो कर्म भी नहीं, हड़ताल करके बैठ जाता है। तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो कर्म भी नहीं करूंगा। आप भी घर में हट करते हैं कभी, अगर आपने मोटरसाइकिल नहीं दिलाई तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं भी ये बैठ गया। आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो हम कर्म को ही छोड़ने की बात करते हैं। और एक बात और है, कर्म को बिल्कुल छोड़ देना अपेक्षाकृत सरल है। कर्म करके फल प्राप्त करना, फल पे अधिकार रखना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन कर्म करके फल ना चाहना ये कठिन है। किसी दिन आप कहें कि आज खाना नहीं खाना है, उपवास करना है, तो बिल्कुल भूखा रहना सरल है, और जो आया वो खाना, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है वो भी सरल है। पर जितना शरीर के लिए आवश्यक है, शरीर चलता रहे बस, शरीर के लिए नितांत आवश्यक है उतना ही खाना, और फिर उसके बाद चाहे कितना भी रखा रहे अच्छे से अच्छा खाना, उसको ना खाना, और मन में भी ये ना आना कि मैं खा लेता, ये बहुत कठिन है। तो तीसरा जो सात्विक लोगों का मार्ग है कि पुरुषार्थ तो पूरा करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करेंगे, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो पहले ही पूर्ण हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो कहता है, योगी कहता है मैं तो पूर्ण आत्मा हूँ पहले से ही, किसी चीज़ की न्यूनता नहीं है मेरे अंदर, मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं है। बस जो आत्मा के ऊपर जो अंधकार अज्ञान आ गया उसको हटाना है। मैं आत्म रूप में पहले ही पूर्ण हूँ, लेकिन पुरुषार्थ में पूरा करूँगा। तो ऐसे जो योगी लोग होते हैं वो ये जीवन जीते हैं, इसको कहेंगे सात्विक वृत्ति। कर्म पूरे वेग से करूँगा, पूरी निष्ठा से करूँगा, पूरी ताकत लगा के पुरुषार्थ करूँगा, लेकिन फल की कोई कामना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कामना नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलना ही है। सृष्टि का नियम है, हर एक्शन का रिएक्शन है, होता ही है, वो फल तो मिलेगा, लेकिन इसको उसमें कोई आसक्ति नहीं है कि फल इतना ही मिलना चाहिए, फल ऐसा ही मिलना चाहिए। हम तो आसक्ति रखते हैं ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मंदिर भी जाता है या संध्या भी करता है तो पहले ही तय कर लेता है और भगवान जी से पूरा एग्रीमेंट कर लेता है, देखो मैं इतना करूँगा, आपको इतना करना है और वैसा ही करना है, और वैसा नहीं किया तो फिर हम कोई और भगवान ढूंढेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है। जब इतना करने पे भी आप नहीं करते हो तो मेरे को अभी अभी आके ना कोई एक कहानी सुना रहा था, सच्ची घटना बता रही हूँ, रियल घटना। अभी एक आए थे, बोल जी हमने ना वहाँ पे, मतलब दूसरा उसका पड़ोसी सुना रहा था, बोल जी उन्होंने वहाँ पे एक आरा मशीन लगाई रोड के ऊपर, लकड़ी चीरते हैं जिसमें आरा मशीन लगाई रोड के ऊपर, और वहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति रख दी कि चलो ये कुछ तो करवाएंगे। तो आरा मशीन को खोले हुए लगभग 20-25 दिन हो गए और एक ग्राहक भी नहीं आया लकड़ियाँ लेकर के। तो उस व्यक्ति ने, उस मालिक ने अपने पुत्र से कहा
बोले रे इसको उठा के फेंको कहीं। हनुमान जी को जब ये कुछ करता ही नहीं है तो इसका काम क्या है यहाँ पे, खाली बैठा है, 25 दिन हो गए, जब इनको कुछ करना ही नहीं है तो उठा के फेंको इनको। तो उसके पुत्र ने कहा कि ऐसे कोई उठा के फेंकते हैं क्या देवता को, कितनी हमने श्रद्धा से इसको बिठाया था यहाँ पे, तो ऐसे थोड़ी कोई करते। बोले मैंने बता दिया तेरे को, इसी ने रोक रखा है सब ग्राहकों को, यहाँ से इसको उठाओ और इसको फेंक के आओ कहीं। तो फिर बोल जी वहाँ से उठा लिया, वो डांटने लगे तो, और उठा के गाड़ी में रख के फेंकने जा ही रहे थे तो गेट पे पहुँचे तब तक एक ट्रैक्टर आ गया लकड़ी से भर के, पहली बार वो लकड़ी चिरवाने के लिए आ रहा मशीन पे। तो उसके पुत्र ने कहा, बोल देखो मैंने कहा था ना कि इनको नहीं उठाना, देवताओं को नहीं उठाते ना, देखो इन्होंने तुरंत किया ना काम। तो बोले तेरे को नहीं पता, अभी कलयुग में देवताओं को भी धमकाना पड़ता है मतलब ये भी धमकाए बगैर काम नहीं करते हैं, इसको आज धमकाया तो इसने काम करवाया ना। तो मतलब हमारा ये एग्रीमेंट करते हैं ईश्वर के साथ भी, आपको इतना करना पड़ेगा, मैं इतनी पूजा करूँगा। फल की आसक्ति। सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति कहता है मेरा स्वधर्म है ये करना, फल जो भी आएगा, जो भी ईश्वर का विधान है उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है, अच्छा आए बुरा आए कम आए ज़्यादा आए उसका स्वरूप जो भी हो, मेरा काम क्या है, मेरा अधिकार किस पे है, कर्म करने पे है, फल पे नहीं है। किसान का अधिकार किस पे है, कृषि करने, मेहनत करने पे है। अब बीज बोने के बाद अब वो फसल कैसी आएगी, कितनी आएगी, वो उसके हाथ में नहीं है ना। क्या पता ओले गिर जाएं, क्या पता अनावृष्टि हो जाए, क्या पता अतिवृष्टि हो जाए। तो जो अपने हाथ में ही नहीं है उसमें टेंशन लेकर के क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। तो इसलिए वो सारी एनर्जी भी कर्म करने में लगा दो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो ये इस प्रकार से कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे सांख्य योग में। तो शुरू से ही हम शुरू करते हैं, पहले ही अध्याय से। आप मेरे साथ साथ बोलिए। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो जो प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया था, ऐसा करने के बाद अंतिम श्लोक था एवं उक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरं चापं शोक संविघ्नमानसः। वो अपने धनुष बाण आदि सब रख करके रथ के बीच में आकर के बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तम तथा कृपया आविष्टम, तम उस अर्जुन को, तथा इस प्रकार से, कृपया आविष्टम दया भाव से भरा हुआ, व्याप्त देख करके, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले को, उसके आँखों में आंसू थे और उसका मन व्याकुल हो रहा था। अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच। विसीदंतम माने कांप रहा था उसका शरीर, शोक युक्त हो रहा था, विषाद युक्त हो रहा था। तो उस शोक युक्त अर्जुन को मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य कहे।